अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन को अच्छी तरह स्टेटमेंट को समझनी है। इसका पार्ट नंबर 1 है, इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, यानी सम है जो इक्वेशन है दो दी आपके पास, अल्फ़ा भी है और बीटा भी है। वो कहता है इनका सम एंड स्क्वायर, अगर सम ऑफ स्क्वायर ये इक्वेशन गिवन है तो सम ऑफ स्क्वायर इस दिस इक्वेशन हो, यानी सम ऑफ स्क्वायर यानी अल्फ़ा और बीटा का सम भी करें उनका स्क्वायर भी करें, अगर ये 2 के इक्वल आता है तो हमें गिवन है इक्वेशन क्वाड्रेटिक, देन हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के। अब गिवन है हमारे पास इक्वेशन 4kx स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। उसी तरह हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a इज़ इक्वल टू 4k, b इज़ इक्वल टू 3k, c इज़ इक्वल टू माइनस 8। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये आपने लिख लेना है। लेट अल्फ़ा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन इसका अगर हम सम फाइंड करें अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बरे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू है -3k ओवर वैल्यू ऑफ ए 4k, तो के के साथ कैंसिल, तो जो सम बचा है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 ओवर 4। अब इसका हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट है P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, तो P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा सी की वैल्यू यहाँ पे है -8 और वैल्यू ऑफ A इज़ 4k, तो ये कैंसिल के करने के बाद जो प्रोडक्ट बना है 41428 -2 ओवर k। अब ये हमारे पास सम भी बन गया और प्रोडक्ट भी बन गया। अब कंडीशन जो गिवन है, गिवन कंडीशन में वो कहता है सम भी है उनका स्क्वायर भी है, तो वो किसके इक्वल हैं, 2 के इक्वल हैं। तो आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के। अब जो हमारे पास सम आ रहा है अल्फ़ा, अब आपने ये सम भी है और स्क्वायर भी है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल है। अब इसको हम इस तरह बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, लेकिन हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, तो इसको हमने किस फॉर्म में बनाना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये याद रखना, अगर मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ मैं ये मिसाल कर रहा हूँ इक्वल टू 2, यानी इसके साथ मैंने क्या किया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का आपने फार्मूला याद रख लेना। तो मैं फार्मूला बना रहा हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा। अगर मैं प्लस भी कर दूँ माइनस भी कर दूँ फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, दोनों कैंसिल, यही वैल्यू है। लेकिन इससे हमें ये वाला फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो मैं क्लोज कर लूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 2। ये देखा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्लोज किया फार्मूला, -2 अल्फ़ा बीटा हैज़ ए टिप इज़ इक्वल टू 2। अब ये कंडीशन थी हमारे पास। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस जो बीटा की वैल्यू है वो पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 ओवर 4 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो है -2 ओवर k इज़ इक्वल टू गिवन किसके है, 2 के इक्वल है। अब आप सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 2 to 4 ओवर k इज़ इक्वल टू 2। 16 के दिस गेट एल्शियम। अब आपके पास यहाँ पे 9k और 16 4 64 इज़ इक्वल टू 2। तो अब आपने क्या करना है, 9k प्लस 64, अब ये जो 16k है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 32k आ जाएगा। अब k वाले एक साइड करें, 9k
-32k प्लस 64 है तो -64, 9 माइनस 32 करेंगे तो ये -23k इज़ इक्वल टू -64। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, k इज़ इक्वल टू 64/23। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ये पार्ट नंबर हमने 1 सॉल्व किया है। अब पार्ट नंबर 2 की मैं आपको हिंट देता हूँ। सेम आपने प्रोसीजर यूज़ करना है और एंड पे आपने इसी तरह के की वैल्यू फाइंड करनी। उसमें थोड़ी सी इक्वेशन चेंज है, बाकी बिल्कुल सेम है। इफ सम इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन डिफरेंट दी हुई है और लेकिन उसने ये यहाँ पे 2 की जगह क्या रखा है, सिर्फ 6 रखा। इसी तरह जो इक्वेशन है उसका सम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यहाँ तक, और यहाँ के बाद अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर 2 है और दूसरे इक्वेशन जो दूसरा पार्ट है उसमें यहाँ पे आप 6 रखेंगे। फार्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा सम और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे और एंड पे आपने वैल्यू निकाली। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। किसी किस्म का कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।